नमस्कार दोस्तों, गुरु ज्ञान टीवी चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, 3 जुलाई आषाढ़ मास के बड़े बुधवार आषाढ़ उद्या तिथि है। इसीलिए दोस्तों इस दिन का महत्व बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है और इस दिन आप लोगों को एक दीपक वाला उपाय जरूर करना चाहिए, जो कि पंडित जी ने अपनी अभी की ही कथा में यहाँ पर बताया हुआ है। तो दोस्तों, इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, कहाँ पर करना है और उपाय को करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना, यह सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, यह दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, वह बुधवार के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी उपाय को 3 जुलाई 2024 के दिन यहाँ पर बुधवार बुध पंचमी के दिन करना चाहते हैं, तो आप इसको पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी तरह की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृ दोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है, और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। 3 जुलाई 2024 बुधवार बुध पंचमी बुधवार के दिन इस एक दीपक वाला उपाय को आप लोगों को कर लेना है। दोस्तों, अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। तो सबसे पहली बात दोस्तों, हम समझते हैं कि यह एक दीपक वाला उपाय करना किसको है। तो देखिए, यहाँ पर सीधी सी बात है कि यह एक दीपक वाला उपाय है। यह किस लिए किया जा रहा है? यह मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है, या आपके जीवन में जो दुख और परेशान है उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है, या आपका कोई बड़ा काम है जो कि नहीं हो पा रहा है, आप उसके लिए इस उपाय को कर सकते हो। तो सीधी सी बात यह है कि आप अपनी किसी भी तरह की मनोकामना के लिए इस वाले उपाय को कर सकते हो। तो यह उपाय वह व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी तरह की मनोकामना भगवान शिवाजी से पूर्ण करवानी हो। और अगर कोई भी माताएं बहनें जो है अपने घर की सुख और शांति के लिए, घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए वाला उपाय करना चाहते हैं, तो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी वह इस एक दीपक वाला उपाय को विशेष रूप से करें, क्योंकि माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती है और जब घर की लक्ष्मी कोई विशेष उपाय करती है तो उसका फल ही बहुत जल्दी मिल जाता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। अन्यथा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वह बड़ा हो, चाहे वह छोटा हो, चाहे वह बच्चा हो। जिस व्यक्ति को यह एक दीपक वाला उपाय समझ आ गया, वह व्यक्ति इस एक वाला उपाय को बुधवार के दिन जरूर करें, क्योंकि उसको इस उपाय को फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। क्योंकि बुधवार के दिन भगवान शिव जी बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। तो आइए अब हम समझते हैं कि इस एक दीपक वाला उपाय को आपको करना कैसे है और इस उपाय को करने का जो समय है वह क्या है। तो देखिए, इस 3 जुलाई 2024 बुधवार के दिन किए जाने वाले यह एक दीपक वाला उपाय है। यह मुख्य रूप से आपको कोशिश यही करनी है कि सुबह के समय हम इस एक दीपक वाला उपाय को कर ले, पर किसी कारण वश अगर आप इस उपाय को ना कर पाओ, आपको कहीं काम से जाना हो या किसी और काम की वजह से आप उपाय को ना कर पाओ, तो आपके पास फिर दूसरा मौका रहेगा, जो कि शाम के समय का रहेगा, पंचमी काल का रहेगा। अब भाई, पंचमी काल का समय भी एक बहुत ही लोगों के मन में प्रश्न बन जाता है कि भाई यह समय होता कब है, कितने बजे से लेकर कितने बजे यह समय होता है, ताकि हमें उपाय के लिए जो है करने का समय पता लग जाए। तो हम आपको बता दे, पंचमी काल का जो एक समय होता है शाम का समय, वह होता है शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7
बजे के बीच का इस समय के बीच में आप उपाय को करेंगे तो आपको उस उपाय का जरूर फल मिलेगा। तो शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच में आप लोग इस एक दीपक वाला उपाय को कर सकते हो। तो भैया सारे लोग यहाँ पर यह प्रश्न भी जरूर करेंगे कि भाई हम तो नौकरी पर जाते हैं, हम अपनी ड्यूटी पर जाते हैं और आने में हमें देर हो जाती है, तो उस जगह पर हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए, उन लोगों को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग इस उपाय को शाम के समय पंचमी काल में कर रहे हैं और अगर आप आने में देरी भी हो जाती है, आपको आने में 7 बजे तक आप नहीं पहुंच पाते हो, तो भाई आप 7 या रात 8 बजे तक भी अगर उपाय को करोगे तो भी चलेगा। और अगर इससे भी थोड़ा देर हो जाती तो भी आप उपाय को कर सकते हो, क्योंकि 3 जुलाई 2024 के दिन यहाँ पर बुधवार बुध पंचमी का दिन है। यह दिन बहुत ही कम आता है पूरे साल भर में, इसीलिए जब आपको समय मिल जाए, जब आप इस उपाय को जरूर कर लेना। कोई भी उपाय हो आप कभी भी कर सकते हो बुधवार के दिन, बस कोशिश करना कि समय के थोड़ा मतलब अंतर्गत ही कर लो। पर किसी कारणवश अगर ना कर पाओ तो फिर आप थोड़ा देरी से भी कर सकते, आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। देखिए, इस बार जो बुधवार 3 जुलाई को पड़ रहा है, यह कोई साधारण दिन नहीं है। बुध पंचमी जो है इस बार का इतना उत्तम है कि कोई भी उपाय आप करेंगे आपका उपाय तुरंत सफल होगा, क्योंकि इस दिन एक नहीं पूरे 6 उत्तम योगों का निर्माण हो रहा है, जिसमें कि रवि योग, अमृत सिद्धि योग सर्वाधिकार हैं। महादेव से जो मांग लेते हैं ना, महादेव आपको वह दे देते हैं। आपकी सारी मनोकामना को आप पूरा कर सकते हैं। बस यह दीपक वाला उपाय आपको करना है। तो जो व्यक्ति भगवान शिव की इस दिन पूजा अर्चना कर लेता है, ऐसा समझिए उसके जीवन से सारे दुख और कष्ट महादेव दूर कर देते हैं। साथ ही साथ उस व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो जीवन के दुख अगर दूर होते नहीं हैं, कष्टों में आप रहते हैं, आपके घर में बहुत ज्यादा परेशानियां आती हैं, तो ऐसा समझ लीजिए महादेव की पूजा अर्चना करके और इस छोटे से उपाय को करके आप अपने जीवन के बहुत सारे दुखों को बहुत जल्दी दूर कर सकते हैं। और इस बार बुध पंचमी व्रत पर बहुत ही उत्तम योगों का निर्माण हो रहा है, तो बिल्कुल आपको चूकना नहीं है, इस मौके को जाने नहीं देना है। इस उपाय को जरूर करें, जिससे कि आपके जीवन के जो दुख है वह जल्दी से दूर हो जाए। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं सबसे पहले उपाय की, जो कि आपको बुधवार पंचमी व्रत के दिन विशेष करना है। अब देखिए, कोई भी ऐसा व्यक्ति जो चाहता है कि मेरी यह विश, मेरी यह मनोकामना पूरी हो जाए, ऐसी कोई भी आपकी इच्छा है, कोई भी मनोकामना जो बहुत बहुत लंबे समय से अटकी है, पूरी होती ही नहीं है, तो आपको बुधवार पंचमी व्रत वाले दिन यह छोटा सा उपाय करना है। तो देखिए उपाय क्या, आपको यहाँ पर हरी मूंग दाल लेनी है। कितनी लेनी है? 1 कटोरी। साथ ही साथ आपको लेना है, कितना गुड़ लेना है? बहुत थोड़ा सा। अब सबसे पहले 1 कटोरी के अंदर हरी मूंग दाल रखेंगे और उसके ऊपर गुड़ रख देंगे। अब यह पूरी की पूरी कटोरी आपको भगवान गणेश की, आपके घर में कोई मूर्ति है, प्रतिमा है, वहां पर आपको रखनी है। थोड़ी देर उसको ऐसे ही रखा रहने देंगे। 1 देसी घी का दीपक जला देंगे भगवान गणेश के आगे। उसके बाद आपको क्या करना है, वह पूरी कटोरी उठानी है और उसके अंदर जो आपने हरा मूंग दाल भरा था, उसे आपको 1 या 2 घंटे के लिए पानी में डालकर फुला लेना है। अब यह फूली हुई दाल और गुड़ आपको अपने घर के आसपास जहां भी कोई बैल दिखे, आपको बैल को खिलाना है और अपनी मनोकामना मन ही मन महादेव से कह देना है। जो जीवन में चाहिए वह आप महादेव से मांग लेना। इस छोटे से उपाय को पंचमी व्रत वाले दिन किसी भी समय करके और फिर देखना आपकी मनोकामना बहुत जल्दी महादेव पूरा कर देंगे। दोस्तों, महादेव की कृपा, भगवान गणेश की कृपा पाना चाहते हो, धनलक्ष्मी पाना चाहते हो, तो वीडियो को सब्सक्राइब लाइक जरूर करें। धन्यवाद। तो यह पहला उपाय है। अब जल्दी से बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की। अच्छा, दूसरा उपाय जो बताने जा रहे हैं
इस उपाय को करने से आपके जीवन में बुध जो है यह बहुत मजबूत हो जाएगा आपकी कुंडली में, और कभी भी आपको अपने व्यापार में नुकसान देखने को नहीं मिलेगा। तो जो लोग हमेशा व्यापार को लेकर परेशान हैं कि व्यापार नहीं कर पा रहे हैं, या व्यापार तो करते हैं परंतु व्यापार चल नहीं रहा है, दुकान पर ग्राहक नहीं आ रहे हैं, बिजनेस तो करते हैं परंतु बिजनेस में लॉस हो रहा है, या लॉस नहीं भी हो रहा है परंतु बिजनेस उस तरह से आगे नहीं बढ़ रहा है जिस तरह से हम चाहते हैं, तो बहुत सारे लोगों के यह दुख होते हैं, कष्ट होते हैं कि हमसे पीछे वाला व्यक्ति हमसे आगे जा रहा है और हम अपने जीवन में पीछे ही हैं, क्योंकि बहुत बार होता है कि एक व्यक्ति बहुत मेहनत करके भी पीछे है, और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो थोड़ा सा प्रयास और थोड़ी सी मेहनत करके जीवन में बहुत जल्दी ऊंचाइयों पर जाते हैं। हम नहीं समझ पाते हैं कि ऐसा हमारे साथ क्यों हो रहा है। तो देखिए, कहीं ना कहीं अगर कुंडली में बुध कमजोर है तो आपको अपने व्यापार में हानि, धन से जुड़ी समस्याएं, बिजनेस में लॉस है, ना व्यापार में मंदा, या व्यापार का ना चलना, या धीरे धीरे व्यापार का बहुत नुकसान होना, ऐसी चीजें आपके जीवन में होती रहती हैं। तो सबसे पहले आपको अपनी कुंडली में बुध को मजबूत करना है। बुध को मजबूत करने का सबसे सरल उपाय है हरी मूंग दाल। अब करना कुछ नहीं है, आपको बस बुधवार के दिन हरी मूंग दाल का सेवन करना है। घर में जितने भी सदस्य हैं सभी को हरी मूंग दाल बनाकर अपने घर पर खाना है। चाहे आप किसी भी तरह से बनाएं, उसकी दाल बना लेना, किसी भी तरह से खाएं, फुलाकर खा ले, छोक कर, जिस तरह से लोग खाते हैं किसी भी तरह से खाए, बस हरी मूंग दाल का सेवन आपको करना है। इस उपाय को करने से आपकी कुंडली में बुध बहुत मजबूत हो जाएगा, व्यापार में वृद्धि होगी, व्यापार चलने लगेगा, दुकान पर ग्राहक बढ़ना शुरू हो जाएंगे। आप खुद देखेंगे कि आपका जो व्यापार बिल्कुल हल्का हो गया था, मंदा आ रहा था, उसमें बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा था, वह व्यापार ऊंचाइयों पर चढ़ता चला जाएगा, शिखर छू लेगा। ऐसा समझ लीजिए कि आप जिस काम में हाथ डाल देंगे आपको प्रॉफिट ही होगा, लाभ ही होगा। तो बहुत ही उत्तम उपाय है, सभी को बुधवार पंचमी व्रत के दिन यह उपाय जरूर करना चाहिए। तो चलिए बात कर लेते हैं, एक दीपक तेल डालकर कहाँ जलाना है और कैसे। यह एक दीपक तेल वाला उपाय आपके जीवन में चमत्कार का काम करेगा, आपके जीवन से निर्धनता को दूर करेगा, माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करेगा, और कभी भी आपके घर में गरीबी और निर्धनता लौटकर नहीं आएगी। तो दोस्तों, वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक अवश्य करें। हम आपको मुफ्त में बताएंगे उपाय, आपका 1 रुपया खर्च नहीं होगा। धन्यवाद।